नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है रितिका श्रीवास्तव और मैं आज आप लोगों को चरण स्पर्श के विषय में बताना चाहती हूँ कि इसके बहुत लाभ हैं। आज की जो जनरेशन है उसको हम देखते हैं ना कि चरण स्पर्श का वो समझती नहीं है कि क्या क्या लाभ है, क्योंकि अभी कोई लोग आते हैं तो कोई घुटने को छू के प्रणाम कर लेता है, कोई घुटने के ऊपर ही छू के प्रणाम कर लेता है, तो कोई मतलब पूरे पैर के नीचे जहाँ हमारे पैर का अंगूठा होता है, उंगलियाँ होती है, वहाँ कोई जल्दी छूता नहीं है। लेकिन उन लोग को शायद इसका ज्ञान नहीं है। हम लोग का पैर जो छूने की परंपरा है ना, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूजफुल है, उससे बहुत लाभ होते हैं। पैर छूने की परंपरा हमको लोगों को अपने पूर्वजों से मिली है और इसका लाभ है इसीलिए मिली है क्योंकि आप लोगों ने ये कहानी तो सुनी ही है ना कि जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो भरत जी जब उनको मिलने गए थे उनसे वन में, तो वो रामचंद्र जी का खड़ाऊ लेकर के वापस आए थे, क्योंकि उनके उस खड़ाऊ में उनके चरणों की धूल थी। इसलिए चरण स्पर्श का बहुत ही ज़्यादा चरण स्पर्श जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो पूरा दंडवत झुक करके प्रणाम किया जाता है, पूरा दंडवत लेट जाइए दोनों हाथ ऐसे करके। ये दूसरा होता है कि घुटने के बल बैठ जाइए और सिर को झुकाइए। और तीसरा होता है कि आप हाथों से, अपने हाथों की उंगलियों से सामने वाले के पैरों की उंगलियों को स्पर्श करिए। ये तीनों ही जो प्रक्रिया है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये तीनों प्रक्रिया जो होती है ना, वो सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपको दंडवत प्रणाम करना है तो वो प्रणाम आप सिर्फ भगवान के सामने करिए या फिर अपने गुरु के सामने करिए। और घुटने पर बैठ कर के प्रणाम आप अपने माता पिता के और अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कर सकते हैं। और हाथ से जो छू के प्रणाम करते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों सबको कर सकते हैं आप हाथ से छू के प्रणाम। और यदि आप झुक करके छू करके प्रणाम करते हैं हाथ को, तो इससे जो है ना शरीर जो है वो लचीला होता है और शरीर में जो है ना सात्विकता आती है, ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सामने वाला अगर पॉजिटिव पर्सन है तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन अगर कोई सामने कोई नेगेटिव पर्सन है, जैसे मतलब जो आपके नज़र में है कि आपको वो पसंद नहीं है लेकिन आपको उसका पैर छूना ही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जब उनका पैर छूते हैं तो उस समय आप क्या करिए कि मन में किसी भी भगवान का, जिस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उस भगवान को याद करिए, उनका नाम लीजिए और पैर चरण स्पर्श करिए सामने जो है आपके। क्योंकि ऐसी मजबूरियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का पैर छूना पड़ता है जो मन से व्यक्ति उनके लिए कोई श्रद्धा नहीं रखता है। पैर हमेशा उन्हीं का छूना चाहिए जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, सबका पैर नहीं छूना चाहिए। और जो लगे कि हाँ ये व्यक्ति श्रद्धेय है, इसके ये पैर छूने के लायक है, उसी का पैर छूना चाहिए, क्योंकि पैर चरण स्पर्श के में बहुत ही गूढ़ता है। चरण स्पर्श करने से ना हम लोग के जो 9 ग्रह हैं वो भी बैलेंस होते हैं। जैसे कि आप सुबह उठ करके अपने पिता का पैर छूइए तो इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। और अगर आप सुबह उठ के अपनी माता का, दादी का, नानी का, इन लोगों का पैर छूते हैं तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। और यदि आप अपने बड़े भाई बहनों का पैर छूते हैं तो इससे आपका मंगल अच्छा होता है। और यदि आप अपनी बड़ी भाभी का पैर छूते हैं तो इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। और संत जनों का, गुरुओं का, संत जनों का और भगवान का पैर छुए, स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें, साधु संतों का चरण स्पर्श करते हैं, इससे राहु, केतु, शनि ये शांत होते हैं। इसलिए चरण स्पर्श करने की बहुत ही महत्ता है। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को यदि कहीं प्रणाम करना है बैठ करके तो वो बैठ करके सिर झुका के प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। माता पिता को अपनी
जो कन्या है, मतलब जो पुत्री है, उससे पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब उसकी अपनी पुत्री की वो लोग शादी करते हैं तो उनका पैर, अपनी पुत्री का पैर पखारते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस वजह से उनको अपनी पुत्री से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, सोया हुआ है, निद्रा में है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पैर ना छुए, ये सही नहीं होता है। क्योंकि लेटा हुआ व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी उसका लेटे हुए में पैर छूना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ रहता है तो उसका पैर नहीं छूना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बुरे कमेंट की इच्छा नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम।